हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं पूरे 4 और आपने देखा ही है कि 4:15 हो रहा है। तो मेरी घड़ी ना 20 मिनट आगे है और ये रात सुबह के बज रहे हैं 4। तो मतलब वही 3:30 पौने पौने 4 पर ही मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। क्योंकि इनकी ड्यूटी 3:30 पे आई, तो बस 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है और इनको ना 4:45 पे जाना है। तो मैं बस इसी पौन घंटे के अंदर मैं फटाफट से सारा काम करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, तो चाय जब तक बनेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं गैस के चूल्हे तो 2 ही हैं और खाना भी बनाना और चाय भी बनाना है इनके लिए। तो ये आप ये देख रहे हैं डस्टबिन, ये छोटा सा डस्टबिन ना मेरा बड़ा काम का होता है। तो आप भी किचन में एक छोटा सा डस्टबिन ज़रूर रखिएगा, कि इसके लिए फिर बार बार बड़े डस्टबिन तक नहीं भागना पड़ता है। छोटा जो जितना भी गीला कचरा होता है ना, तो इसमें ही आ जाता है। मैं पन्नी लगा करके इसमें रखती हूँ, ताकि डस्टबिन क्या है, गंदा भी नहीं होता। और देखिए बातों बातों में हमारी सब्ज़ी यहाँ पर कट गई है, आलू और मेथी। तो सब्जियों को मैंने पहले ही धुल लिया है अच्छे से। और काटने के बाद अगर आप धुलो ना, तो सारा उनका आप देखिए ग्रीन ग्रीन पानी निकलता है, सारी ताकत निकल जाती है। तो इसलिए सब्जियों को पहले ही काट ले, सॉरी धुल ले, उसके बाद काटे तो अच्छा रहता है, उससे उनकी ताकत नहीं निकलती। तो यहाँ पर मैं मेथी को सिंपल तरीके से छौंक दूँगी। तो इसमें धनिया पाउडर और हल्दी और गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने 2 डाल दी हैं। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अभी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं छौंक दी है मैंने, और ये सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, उसी में हमें सब कुछ करके इनको देना है। तो यहाँ पर आटा लगाऊंगी, तब तक उधर चाय बनकर रेडी हो जाएगी, तो हमारी गैस भी खाली हो जाएगी। और अभी आजकल क्या है ना, मेरे इंडक्शन जो है ख़राब हो गया है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को सही कराना है। वरना मेरा इंडक्शन भी काम करता है और दोनों गैस है ही, तो मेरा आराम से काम हो जाता है। लेकिन खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कहीं भी जाना है या कुछ, तो अगर आप समय से उठ जाओ ना, तो सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। तो बस यहाँ पर इनके लिए मैं सिर्फ 3 पराठे मुझे बनाने होते हैं। तो 3 कहते बनाए नहीं जाते, अशुभ होता है, और ये ना 3 ही खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पराठा तोड़ लेती हूँ और फिर इनको ड्यूटी पे रख देती हूँ। 4 रख दो तो फिर ये हल्ला करते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बच जाता है। तो इसलिए तो बस एक पराठे को आपने देखा ही है कि मैंने थोड़ा सा तोड़ के फिर इनके लिए मैंने 3 पराठे रख दिए। तो पूरे वो 3 नहीं हुए, मतलब थोड़ा सा तोड़ दिया। तो ये है कि जो अपशगुन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं 3 की जो गिनती होती है ना, वो अच्छी नहीं रहती, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने पराठे पैक कर दिए हैं, और अब सब्जी भी बन चुकी है, तो सब्जी को भी अब हम पैक कर देंगे। और फिर एक इनका ना 3 खाने का टिफ़िन है, तो कभी भी ये दाल वगैरह कुछ इस तरह का लेकर जाते नहीं हैं, और इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। क्योंकि बाहर आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो एक बॉक्स खाली था, तो मैंने कहा इसमें चिक्की और लड्डू वगैरह जो कल मैंने बनाए थे, आपने पिछले वीडियो में देखे ही होंगे, तो वो मैं रख दूँगी। क्योंकि वहाँ पर क्या है, इतनी लंबी मतलब ड्यूटी होती है, तो खाने के अलावा भी काफ़ी कुछ हमें पैक करना होता है, फल वगैरह और नमकीन बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी ही पड़ती है। उसके बाद ये जाएंगे ड्यूटी। तो बस ये ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, और मैंने इनको भेजने के बाद फिर से मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर अभी देखिए सोने के बाद फिर मैं सुबह उठी, वही 6:30 पौने 7 पे सारे काम किए इस तरीके से। फिर मंदिर में भगवान जी के लिए मैं बना रही हूँ फूल की माला। तो फूल थे हमारे पास, तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। और आप घर पर मंदिर माला बना लो ना, तो सस्ती भी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसी रूप में भगवान की सेवा कर पाते हैं। और सब कुछ हम मार्केट से ही ले लेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या, खुद भी तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए ना, बस इसीलिए।
देख सकते हैं हमारी माता रानी का कितना सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। तो बस वही भजन मुझे याद आता है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो मेरी माता रानी का भवन भी सुंदर सा सज चुका है। तो आप भी हमारी माता रानी की जय कर लीजिए। और देखिए लड्डू गोपाल कैसे फूलों के बीच में बैठे हैं टोपी लगा करके, क्योंकि इनको ठंड बहुत लग रही है। तो भाई ठंड तो है ही, चारों तरफ इस ऐसा माहौल है ठंड वाला, तो हमारे कान्हा जी को भी तो ठंड लगती ही लगती है। तो बस इनकी मैं पूजा कर दूंगी। और आज ना मिश्री का भोग लगाया मैंने, तो मेरे पास मिश्री रखी हुई थी, तो मैं कभी मिश्री का तो कभी ड्राई फ्रूट्स में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और आज ब्लॉग जो है ना 3:30 बजे ही स्टार्ट हो गया था, इनकी ड्यूटी आई 3:30 पर। तो मैंने कहा आज ब्लॉग उसी टाइम से स्टार्ट कर देते। फिर मैंने खाना, नहीं 3:30 नहीं बज रहा था, मैं भूल गई, 4 बज रहे थे। हाँ 4 बज रहे थे, थोड़ी सी घड़ी मेरी आगे है, तो 4 बज रहे थे लगभग। तो तब इनकी ड्यूटी आई, तो फिर मैं उठी, खाना वाना बनाया। और क्या होता है ना, रात में उठ के मतलब बनाना है, तो आप समझ सकते हैं कि नहाना धोना हो नहीं पाता। कभी 1 बजे बनाना है, तो कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कोई भी टाइमिंग नहीं है। जब जैसे ड्यूटी आती है तो सिर्फ 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे का टाइम मिलता है, बस उसी में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उस 1 घंटे में सारा काम नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है कि काटा पीटी भी करो और बनाओ भी। तो मैं सब्जियाँ वगैरह तो रात में ही लगभग काट लेती हूँ, और कभी कभी मैं उसी टाइम काटती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाना बनाना होता है तो ज़्यादा लेट करने लग जाती। कुछ वैसी चीज़ हुई छांटना बीनना तो जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने वही मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई, मतलब काट पीट भी कर ली तुरंत का तुरंत। और उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर इनको, और क्या होता है ना कि ये उस समय गए तो नहा के नहीं गए, 3 बजे कौन नहाएगा, ठंड है बहुत ज़्यादा। तो बोले मैं वहीं जाके ड्यूटी पे नहा लूँगा, तो इसलिए मैंने पराठे भी बना के दिए, क्योंकि बाहर क्या है ना, कच्चा खाना खाओ तो कहते नहा कर के यही खाना चाहिए, ऐसा होता है। हम लोगों में ऐसा बोलते हैं, बाकी नहीं पता। या फिर जैसे घी लगा के रोटियाँ दे दो, अगर रोटी दे भी रहे हैं तो ये घी रोटियों में खाते नहीं है, वैसे खा लेंगे, कहते हैं मुझे गैस बनने लगती है। तो उसके बाद सब करने के बाद फिर से मैं 5 बजे फिर से सो गई। फिर मैं उठी 6:30 पौने 7 बज रहा था, क्योंकि रात की नींद खराब हो जाए ना, तो एक तरह से देखा जाए ना, इनकी ड्यूटी होती तो साथ में मेरी भी ड्यूटी होती है। कभी भी जाएं या फिर आएँ, कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे जा रहे हैं, ऐसे मतलब चलता है नियम से। अब क्या करेंगे, पैसे के लिए करना तो पड़ता ही, नौकरी है तो करनी पड़ेगी। और पेट के लिए दुनिया भाग रही, तो पेट के लिए हम लोग भी भाग रहे हैं, बस ये चीज़ है। तो और पता है, बस यही है। फिर से मैं सो गई। फिर सारा कुछ करने के बाद आज लेट वाट वगैरह सब साफ़ करना था, क्योंकि दिन आज मुझे धुलने थे बाल। तो मैंने कहा जब बाल धुलने ही हैं तो लाओ सफाई भी कर डालें। और देख रहे हैं मैंने सारी रिंग वगैरह सब उतार के रख दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ये सब चीज़ें, सोने चांदी की चीज़ें जो भी है वो लोग पहनने नहीं देते, सब उतार के इनके हाथ में दे देंगे, और ये कहीं इधर उधर खो ना दे। आप समझ सकते हैं जेंट्स लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों की नहीं उठा सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले ही मैं उतार के रख दूं। और कल मैं हॉस्पिटल गई ना, मुझे लग रहा था एडमिट कर देंगे वो, तो मैं सब कुछ उतार के गई और एडमिट किया नहीं। वो बोले कि अभी मकर संक्रांति की छुट्टी पड़ रही है, तो डॉक्टर जो हमारे रेलवे के हैं वो छुट्टी जा रहे हैं, और प्राइवेट वाले हैं उन्होंने 1 महीने की छुट्टी कर दी, क्योंकि आपको पता ही है महाराष्ट्र में कोरोना कुछ ज़्यादा तेज़ी से है, इस वजह से। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मेरे को रेलवे में ही अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो मैं सोची एडमिट करेंगे, लेकिन वो बोले संक्रांति की छुट्टी के बाद, तो मतलब मंडे को मेरा होगा जो भी है एडमिट शायद मैं संडे को ही हो जाऊँ, देखो क्या होता, कुछ नहीं मालूम। तो बाकी ऐसा ही है। तो खाना वाना सब्जी और आटा लगा मेरा रखा है, बाकी की का खाना थोड़ा सा और बना लूँगी, बस हो जाएगा। बाकी नहा धो करके आ गए हैं, अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं। अब थोड़ी देर बैठेंगे बच्चों के साथ, टीवी भी देख के जाएगी, उसके बाद खाना होगा। सुबह का नाश्ता हो चुका है हमारा, आज ना नहाने के पहले ही नाश्ता किया गया है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो आपने देखा ही था, सब्जी मेरी मेथी आलू की बन चुकी है, आटा लगा रखा है
और अब बस यहाँ पर मैं दाल चावल थोड़ा सा बना लूँगी तो हमारा दोपहर का पूरा खाना कंप्लीट बन जाएगा, क्योंकि पूरा खाना हमें लेना ही चाहिए। हर हमारी जो थाली होती है तो उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, कहते हैं सारे पोषक तत्व होने चाहिए। और साथ में बस यहाँ पर मैंने मसालेदानी खाली कर ली है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी। तो मेरी हफ्ते में एक बार तो मसालेदानी धुली जाती है, मान के चलिए। और उसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा फटाफट से आप कर लो तो सब कुछ अच्छा साफ सुथरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने दाल में दे दिया है तड़का और खाना हमारा लग चुका है। मेथी आलू की सब्जी, रोटी, चावल, दाल और पापड़ साथ में। तो इसमें मैं ना बहुत सारा अगर अरहर की दाल है ना, उसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाओ ना, तो फिर क्या उसका एसिड जो है थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। अरहर की दाल से फिर एसिड नहीं बनता। तो बस मैं यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। तो आज ना मैंने बेडशीट वगैरह सब निकाली है, क्योंकि कल है बृहस्पति, तो आज ही हम इसको धुल लेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति को कपड़े में धुलती नहीं हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए हमारे चैनल को। इसी तरह अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।